एपिसोड की स्टार्ट में हम शिया और लिंगफैंग को देखते हैं जो दोनों क्वीन के घर में आ गए होते हैं और वहां आने के बाद शियाओ को ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे क्वीन भी मौजूद है, इसलिए वो उसे याद करने लगता है। लेकिन अगले ही पल लिंगफैंग उसे समझाता है कि क्वीन यहाँ पर नहीं है और अगर तुम्हें हर टाइम यहाँ पे रहते हुए उसकी याद आएगी तो ठीक है, हमें यहाँ से रियल वर्ल्ड में ही चले जाना चाहिए, वहीं तुम अच्छे से रहोगे। जिसके बाद वो रियल वर्ल्ड में जाने का वहाँ पर पोर्टल बना देता है। लेकिन जैसे ही वो पोर्टल बनता है उसके अंदर से कोई अनजान इंसान बाहर निकल कर आता है जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। तब उसे देखकर लिंगफैंग अपने वेपन निकाल लेता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर दोबारा कैसे आए? पिछली बार तो तुम मेरी दुकान पर आए थे और वहाँ पर मुझे शियाओ के पास जाने से रोक रहे थे ताकि मैं शियाओ की मदद करने ना जा सकूं। जिस पर वो अनजान इंसान कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वही हूँ। जिसके बाद वो शियाओ के कार्ड को अपनी तरफ करने लगता है। शियाओ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और उसका एक कार्ड अनलॉक होकर उस अनजान इंसान के पास चले जाता है जिस कार्ड के अंदर एक स्पिरिट था और ये कार्ड वाला स्पिरिट बिल्कुल जैन के बीस्ट जैसा दिखाई दे रहा होता है जिसे तो डबल स्पिरिट ने मार दिया था, लेकिन वो यहाँ पर अब भी जिंदा होता है और वो सीधा भागते हुए उस अनजान इंसान के पास चले जाता है। ये देखकर शियाओ भी हैरान था कि आखिर ये यहाँ से निकलकर उसके पास कैसे चला गया। तब वो अनजान इंसान उसे कहता है ये बहुत आसान है, मैंने इसकी यादें मिटा दी, अब ये तुम्हें तो बिल्कुल ही भूल चुका है और आगे से तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, साथ ही जो मैं इससे करने कहूँगा वो वही करेगा। तो वहीं लिंगफैंग ये सोच रहा होता है कि आखिर ये अनजान इंसान है कौन, इसकी प्रेजेंस ही मुझे बहुत खतरनाक महसूस हो रही है, तो जरूर ये कोई मामूली इंसान नहीं होगा। तब ये देखकर शियाओ भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है ताकि उस अनजान इंसान से लड़ सके। लेकिन तब वो अनजान इंसान चारों तरफ स्मोक फैला देता है और ये इतना खतरनाक स्मोक था कि कोई भी इसके अंदर आया तो मारा भी जा सकता है। इसलिए सही टाइम पर गोल्डन आर्मर शियाओ को उस स्मोक के अंदर से निकाल लेता है। जिसके बाद लिंगफैंग अपनी गन को क्रॉसबो में बदलना शुरू कर देता है और उसे लेकर उस अनजान इंसान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो अपने एक स्पिरिट बर्ड को भी समन कर लेता है, लेकिन उसकी स्पिरिट बर्ड के सामने उस अनजान इंसान की स्पिरिट बर्ड कहीं ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए वो लिंगफैंग के स्पिरिट बर्ड को आसानी से हरा देती है। तब लिंगफैंग गोल्डन आर्मर से कहता है जैसे मौका मिले शियाओ को इस पोर्टल के अंदर से रियल वर्ल्ड में भेज देना, मैं नहीं चाहता कि इसे कुछ खतरा हो। जिस पर गोल्डन आर्मर मान जाता है। जिसके बाद लिंगफैंग अपने विश पूरा करने वाले कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और उसकी मदद से खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने वाला होता है। जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले भी देखा था कि लिंगफैंग के पास एक खतरनाक स्पिरिट आ गई थी और ये स्पिरिट भी उसे विश पूरा करने वाले कार्ड की वजह से ही आई होती है। लेकिन लिंगफैंग उस स्पिरिट को समन ही नहीं करता बल्कि उसके अंदर ही समा जाता है, जिस वजह से वो खुद ही एक स्पिरिट जैसा बन जाता है और अब वो पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। तब ये देखकर वो अनजान इंसान कहता है तुम अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, भले ही तुम किसी भी स्पिरिट को यहाँ पर लेकर आ जाओ तब भी मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल ही रहूंगा। लेकिन तब लिंगफैंग पूरे गुस्से के साथ अपनी स्वॉर्ड को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है जो खुद भी पहले से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही होती है और फिर वो उसकी मदद से सीधा उस अनजान इंसान के ऊपर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देता है। और जैसे ही मौका दिखता है गोल्डन आर्मर शियाओ को वहां से पोर्टल के अंदर डाल देता है ताकि वो वहां से रियल वर्ल्ड में पहुंच सके और ऐसा ही होता है। शियाओ वहां से सीधा रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां वो बिल्कुल अकेला था। ये देखकर वो हैरान होता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, लेकिन वो जब तक दोबारा वापस जाता तब तक के पोर्टल बंद हो जाता है, इसलिए वो वहीं पर अटक जाता है। जिस वजह से वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर अकेले हूँ और लिंगफैंग वहाँ पर कितनी परेशानी में होगा, मुझे उसकी मदद करने जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर वो डबल स्पिरिट आ जाता है जो कि अब बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा दिखाई दे रहा था। वो शियाओ से कहता है तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, मैं भी यहाँ पर हूँ। ये देखकर शियाओ घबरा जाता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया। तब डबल स्पिरिट उससे कहता है अब तो लिंगफैंग दोबारा वापस कभी नहीं आ सकता और अगर वो नहीं आ सकता तो उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। आज से इस घर में लिंगफैंग के बजाय मैं रहूंगा। ये सुनकर शियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है किसने कहा लिंगफैंग दोबारा वापस नहीं आएगा, वो जरूर वापस आएगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर सीधा डबल स्पिरिट के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करता इससे पहले ही उसकी पावर
पावर्स कम होने लगती है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड भी गायब हो जाती है। ये देखकर वो हैरान होता है। तब डबल स्पिरिट उससे कहता है, तुम्हें नहीं याद है कि फाइट के दौरान गोल्डन आर्मर को कितनी चोट लगी थी? इतनी चोट जब उसे लगी थी तो उसे ठीक होने में भी बहुत टाइम जा सकता है, तो उसके बगैर तो तुम किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तब शियाओ खुद से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्दी से खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा, ताकि इस वजह से गोल्डन आर्मर को भी टाइम मिल जाए कि वो खुद को हील कर सके, और फिर मैं यहाँ से लिंक फैंग को बचाने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन तब डबल स्पिरिट अपने वापस खतरनाक वाले फॉर्म में आ जाता है और फिर शियाओ से कहता है, जब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तभी तुम लिंक फैंग के पास जाओगे ना? ये देखकर शियाओ घबरा जाता है और वो अपना दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डबल स्पिरिट ने उसके दरवाजे को बंद कर दिया था। और फिर वो एक खतरनाक अटैक सीधा शियाओ के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर कुआन आ जाती है जो उसके इस अटैक को रोक लेती है। तब उसे देखकर डबल स्पिरिट कहता है, ठीक है फिर तुम भी ट्राई कर लो, देखता हूँ कि तुम मुझे हरा पाती हो या नहीं, क्योंकि किसी के अंदर तो हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे हरा सके। साथ ही तुम्हारी पावर की मदद से ही लाइट डायमेंशन को और ज्यादा पावर्स मिलती है, और अगर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो पूरे के पूरे लाइट डायमेंशन में जितने भी लोग हैं सभी की पावर्स कम हो जाएगी, और धीरे धीरे करते हुए वो इतने कमजोर हो जाएंगे कि लाइट डायमेंशन का तो खात्मा ही हो जाएगा। तो क्या तब भी तुम मुझसे लड़कर लाइट डायमेंशन को खतरे में डालने के लिए तैयार हो? और अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अभी तुम्हें खत्म करके पूरे लाइट डायमेंशन को ही खतरे में डाल देता हूँ। इसके बाद वो एक खतरनाक अटैक उस पर करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ क्वीन के पास उसकी स्पिरिट आती है, जहाँ वो उससे कहती है, तुम्हें मुझे छोड़ के जाने की कभी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि तुमने जरूरत पड़ने पर भी मेरा बहुत साथ दिया है। ये सुनकर उसकी स्पिरिट एकदम खुश हो जाती है। दूसरी तरफ लिंक फैंग और उस अनजान इंसान की अभी तक फाइट हो रही होती है, जहाँ दोनों भी जल्दी एक दूसरे को हरा नहीं पाते। वो अनजान इंसान तो बड़े बड़े पत्थरों की मदद से लिंक फैंग पे अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन लिंक फैंग सिर्फ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, और इतने खतरनाक फॉर्म में वो सच में बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वो उस अनजान इंसान को बहुत मारता है। वो अनजान इंसान उसके अटैक से बचने की कोशिश करता, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लिंक फैंग अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसने तो अपनी स्पिरिट को भी समन कर लिया है, जिस वजह से वो लगातार कई सारे खतरनाक अटैक उस अनजान इंसान पे किए जा रहा होता है, और फिर उसे जमीन के नीचे ही धंसा देता है। लेकिन जैसे ही वो अनजान इंसान जमीन के अंदर धंस कर खत्म होने वाला होता है, इससे पहले ही वहाँ पर उस अनजान इंसान की स्पिरिट बर्ड आ जाती है, जो आते साथ ही लिंक फैंग के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन लिंक फैंग उसके अटैक से बच जाता है, पर ये उस अनजान इंसान की चाल थी। जैसे लिंक फैंग का ध्यान भटका होता है, वो अनजान इंसान वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन अब वो अनजान इंसान दोबारा लिंक फैंग के पास आता है, जहाँ पर उसने अपने चेहरे पर से कपड़ा भी हटा लिया था, और वो अपनी रीढ़ की हड्डी को ही बाहर निकाल लेता है, जो कि खुद काफी भयानक दिखाई दे रही थी। और फिर वो उसके बाद लिंक फैंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन दोनों की फाइट में कौन जीतता ये हमें नहीं दिखाया जाता। और फिर इसी सीन के साथ फाइट फॉर फ्रीडम का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले सीजन की कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि वो कब आएगा, लेकिन जब भी वो आएगा मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी तक कई सारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं, और साथ ही शियाओ डीमन गॉड की फाइट भी नहीं हुई है। वो सारी चीजें हमें इसके नेक्स्ट सीजन में दिखाई जाएगी, जिसका हमें इंतजार करना होगा। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।